नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर मोदी के आने के बाद दिल्ली दरबार में जितनी मुंह उतनी बातें आपको सुनने को मिलती थी। आज भी मिल रही है, ऐसा है नहीं कि अब वो बातें बंद हो गई। कानाफूसी तो चलती ही रहती थी। जब से मोदी की सरकार आई, तब से एक चर्चा आम थी। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अब ये कालिया कौन है? अब गब्बर कौन है? गब्बर तो आ गया, कालिया छिपा छिपा फिर रहा था। दिल्ली दरबार में कल एक ऐसी घटना घटी है जिसकी आशा 2014 से तमाम लोगों को थी कि इस पर कब कार्रवाई होती है। और वो आखिरी दुर्ग है मिक्सिंग का, फिक्सिंग का, सेटिंग का, गेटिंग का। सेटिंग, गेटिंग, मिक्सिंग, फिक्सिंग। रसूखदार लोग, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, पुलिस के लोग, डिफेंस के लोग, कॉरपोरेट घराने के बड़े जायंट्स। लाला वाला की कोई औकात नहीं, छोटे लालाओं की कोई औकात नहीं। और फिर मिक्सिंग फिक्सिंग करने वाले कॉरपोरेट लाइजनर। अब पत्रकार तो उस रेस में है ही नहीं। वकील और जज साहब थोड़े बहुत आ जाएंगे, लेकिन ये पूरी चौकड़ी चल रही थी। आप ये समझिए कि यही चौकड़ी देश चला रही थी पिछले 70 वर्षों से। यही चौकड़ी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चौकड़ी देश चला रही थी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मशहूर इंपीरियल जिमखाना क्लब, जो अब दिल्ली क्लब के नाम से मशहूर है। और इसके पूरे देश भर में इंपीरियल क्लब के ब्रांचेज हैं। मद्रास से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार विस्थापित कर रही है। आहाहाहा। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सरकार गरीबों को विस्थापित कर रही है, अब अमीरों को भी विस्थापित कर रही है। लैंडलेस हो गए, होमलेस हो गए। वाह 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 वाह। ऐसा विस्थापन कि हम सबको बैठ करके रुदाली शुरू कर देनी चाहिए, छाती पीटना चाहिए, हाय रे हाय, क्यों इसे तुमने तोड़ा, क्यों तोड़ा रे, मोदी क्यों ऐसा किया रे। अब धीरे धीरे ये भी शुरू हो जाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्योंकि हमको भी स्थापित कर दिया ना तुमने, तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी। गरीबों को भी स्थापित किया, अब कह रहे हैं सबकी बारी आएगी। पहले गरीबों को किया, फिर व्यवसायियों को किया, दुकानदारों को किया, अब अमीरों को कर रहे हैं। सबकी बारी आएगी तो सब इकट्ठा हो जाओ और मोदी की कब्र खोद दो। ये छाती पीटा जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में बड़े बड़े रसूखदार पैनिक मोड में हैं। बटन दब गया है, पैनिक क्यों? क्योंकि 5 जून तक खाली कर देना है मामले को। अब इसमें जिसको खाली करने का आदेश दिया गया है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम LNDO से बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ये जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उनको हम पत्र लिखेंगे, उनकी राय लेंगे, फिर बात करेंगे। दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड, पहले इंपीरियल क्लब लिमिटेड हुआ करता था। बटलर साहब थे अंग्रेज के एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने शुरुआत की। और लेडी वेलिंगटन के स्विमिंग के लिए खास इंतजामात किए गए थे। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, उनके पत्नी के स्विमिंग के लिए खास स्विमिंग पूल बनाए गए थे। तो कहा हमारे ब्यूरोक्रेट दोस्तों ने, डिफेंस के बड़े पर्सनल ने, कॉर्पोरेट जाइंट्स ने, अरे सर, मिलने जुलने के लिए कोई जगह तो हो जहां रात और शाम को थोड़े जाम चलक जाए, और फिर उस पर दुनिया के बारे में चिंता करें। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की चिंता करें। वहीं बैठकर जाम के टेबल पर बैठें और फिर देश और दुनिया की चिंता करें। इसके लिए क्लब बना जाए, और लेडी वेलिंगटन के लिए शाम को वो स्विमिंग भी करेंगी, तो एक एक्सक्लूसिव स्विमिंग पूल भी बनाया जाए। 26 टेनिस कोर्ट हैं, 27.3 एकड़्स में है ये। 27.3। श्रीमान
टी रसेल ने डिजाइन किया था, जिन्होंने कनॉट प्लेस डिजाइन किया, जिन्होंने कमांडर इन चीफ का बंगलो डिजाइन किया, और वो बंगलो 3 मूर्ति के नाम से मशहूर हुआ। श्रीमान हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंस, जिसमें एक एक गरीब प्रधानमंत्री जब घुस गए लाल बहादुर शास्त्री, तो बेटी नाराज हो गई, खत लिखना शुरू कर दिया कि जितना जल्दी हो सके घर को खाली कर दो। इतने तंग हो गए, इतने परेशान हो गए वो बेचारे लाल बहादुर शास्त्री कि चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि 2 कमरे का मेरे लिए कमरा ढूंढ दीजिए, कोई घर ढूंढ दीजिए, मैं वहां चले जाऊंगा। इंदु का खत मुझे परेशान करता है, क्योंकि इंदु नहीं चाहती है कि जिस बंगले में मेरे पिताजी ने आराम फरमाया है उसमें कोई दूसरा आराम फरमाए। वो 27.3 एकड़ का जो महान जिम खाना क्लब है, जब अंग्रेज चले गए, फेयरवेल हो गया वेलिंगटन साहब का, तो जब 1947 का दौरा, 1930 में बन गया था ये, 1913 में पहले बना, कोरोनेशन ग्राउंड, राज तिलक ग्राउंड में बना था ये इंपीरियल जिम खाना क्लब। बाद में शिफ्ट हुआ, अभी जहां पर ये क्लब है प्रधानमंत्री के आवास से बस थोड़ी दूरी पर, 500 मीटर, 1000 मीटर की दूरी पर महज। अब वहां पे जब चले गए अंग्रेज साहब, तो कौन बने चीफ पैट्रॉन? हमारे देश के लाजवाब फ्रेंच सूट पहनने वाले हमारे प्रधानमंत्री सर्वमान्य और चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी बने चीफ पैट्रॉन। और फिर तब से लेकर आज तक दरबारें सजती रही दरबारें, अनवरत चलती रही, मिक्सिंग फिक्सिंग होता रहा, सेटिंग गेटिंग चलता रहा, दलाली का अड्डा बन गया। ब्यूरोक्रेट्स के लिए 40%, बाकी डिफेंस पर्सनल के लिए 40%, और बाकी 20% में आम, और वो आम नहीं, कॉरपोरेट जाइंट्स। ऐसे चल रहा था कारोबार। सरकार ने कहा कि नहीं चलेगा। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ने आदेश दिया 2022 में कि आप इसे टेक ओवर कर सकते हो। सरकार को बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, अवैध कंस्ट्रक्शन, न जाने क्या क्या इस क्लब में है, और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस इलाके के आसपास अपनी सेवा लंबे समय और दिल्ली दरबार को बड़े नजदीक से जानते हैं। बहुत स्वागत है उदय सहाय जी आपका, लंबे समय बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले और ऐसे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ये कितना आपके दिल के करीब है। मैं कुछ अनकंफर्टेबल कहीं सवाल तो नहीं पूछूंगा, आपके कहीं ईगो को हर्ट तो नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा जो शायद आपके सर्विस के लोगों को पसंद ना हो। तो सर वहां पर कैसे कैसे सेटिंग गेटिंग होता था? नमस्ते आशुतोष जी। नमस्ते। हर बार की तरह इस बार भी आपने ये मौका दिया ऑडियंस से जुड़ने का। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जिमखाना क्लब का मेंबर कभी नहीं बना, ये नसीब भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक लंबी कतार थी 30 वर्ष की। इच्छा थी बनने की। मेंबर बनने के लिए आपको जब अप्लाई करते हैं उस समय से 30 वर्ष, 35 वर्ष, कई बार 40 वर्ष लगते थे आपको मेंबर बनने में। उतना शायद मुझमें पेशेंस न रहा हो, और सर्विस के शुरुआत में हम लोग भी अपनी रवानगी में जीते थे। कभी ख्याल नहीं आया कि ये चीज़ों में अपनी रिजर्वेशन टाइम पे करानी चाहिए। एनीवे, तो जहाँ तक ये दिल्ली जिमखाना क्लब, आज का ये नाम है उसका, वो पिछले 6 साल से आइस स्टॉर्म में रहा, और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये जो लास्ट बैशन है, ये लास्ट लैंडमार्क है कॉलोनियल हैंगओवर का, उसे सरकार टेक ओवर कर रही है। और आपने जैसा कि आशुतोष बताया कि देश के अलग अलग महानगरों से, चाहे वो मुंबई हो या चेन्नई हो या कोलकाता हो, इसके
जच्चे बच्चे और कई हैं, और जाहिर है कि वहाँ से चीखें भी आ रही हैं कि ये क्या जालिम जालिम काम सरकार आपने, है। जालिम सरकार का काम जालिम आपने कर दिया। 27-28 एकड़ के इस प्राइम लैंड की कीमत आज के डेट में, ये पब्लिक लैंड है, और आज के डेट में इसकी कीमत हजारों करोड़ में कोई कॉमन होगी। सेंस से भी समझ सकता है होगा। ये जो जिमखाना क्लब है, ये बिल्कुल बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस के पीछे ही है। बीच में एक छोटा सा नाला है जिसे कोई पैदल पार कर सकता है, और उसके इस प्रॉक्सिमिटी के कारण ये बहुत बड़ा एक तरह का मेजर सिक्योरिटी रिस्क भी है कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। और ये ग्राउंड पर चर्चा कई सालों से हो रही है, लेकिन जब उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया तो उसमें से, उसके स्केलेटन से कई कबर्ड्स निकलना शुरू किए, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से लेके मेंबरशिप के झगड़े, और जो हम बड़ा के तुम बड़ा ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, वो भी सामने आने शुरू किए, और नतीजा ये है कि आज के डेट में इसे वेकेट करने का ऑर्डर दे दिया गया है, और शायद 5 या 6 जून को उनको ये कंप्लायंस देना है। और इमरजेंसी मीटिंग भी जिमखाना क्लब में ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि वो एल&ओ ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का वो डिपार्टमेंट है जो दिल्ली की पब्लिक लैंड का कस्टोडियन है वो, और ख़ास तौर पे दिल्ली के जो लटियंस जोन है उसका तो कस्टोडियन है ही। तो ये जाहिर है कि काफ़ी शार्प चर्चा इस पर हो रही है। मॉर्निंग वॉक में भी हमारे जितने ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स हैं, वो आज पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे के दरमियान इसी पर चर्चा करते रहे, और कुछ लोग एक तरफ हो गए, कुछ लोग दूसरी तरफ हो गए, और जाहिर था कि जिनको तो सरकार ने ये ज्यादती की है उदय जी, सरकार ने ये ज्यादती की है, या सरकार को बहुत पहले ये काम करना चाहिए था? मैं समझता हूँ, देखिए आप मेरा पोजीशन जानते हैं, इसलिए नहीं कि मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े पब्लिक स्पेसेस एंड ऑफ द डे तभी जस्टिफाई होते हैं जब उसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, और ये 200-300 मेंबर्स के लिए क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मिक्सिंग फिक्सिंग का अड्डा के अलावा एक तरह के वो जो ब्राउन साहब्स रह गए, उनके आप कह सकते हैं कि अयाशों का अड्डा ही बन के रह गया, जिसे नेटवर्किंग का अड्डा कहें, अयाशों का अड्डा कहें, और शाम में बैठ के शैंपेन खोलना और शराब बांटना, पार्टीज। उससे बियॉन्ड इसका स्पोर्ट्स जैसी चीज़ उन्होंने शुरू में जब इसे पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कहा कि ये स्पोर्ट्स नीड को कैटर करेगा, और इसीलिए हिंदी शुद्ध हिंदी में इसे व्यायामशाला का नाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन व्यायामशाला आज के डेट में वो मधुशाला बन के रह गया, और सरकार की नज़र इस बात पे थी कि इसका लैंड का मिसयूज हुआ है, स्पेस का मिसयूज हुआ है, और सबसे बड़ा ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है पूरा का पूरा एडजॉइनिंग बैक टू बैक जो पीएम रेजिडेंस है उसका। तो ये फैसला बिल्कुल सही है, और यही नहीं, इसके बाद मुझे लगता है एक चेन इफेक्ट इसका ये होगा कि दिल्ली का दूसरा इस तरह का सेंटर है दिल्ली गोल्फ क्लब, और वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली गोल्फ क्लब को भी सरकार टेक ओवर करेगी। और आप जहाँ जहाँ अंग्रेज रहे, कलकत्ता में आप जाएं तो क्लब कल्चर कलकत्ता का दिल्ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो टॉरीगंज क्लब हो, चाहे वो कलकत्ता क्लब हो या बंगाल क्लब हो, ये सब उसी मॉडल में आज भी विराजमान है। सरकारें बदली हैं, और कांग्रेस से लेकर सीपीएम की सरकार रही, लेकिन ऐसे ऐसे क्लब्स हैं आप जहां पर एक जमाने में बोर्ड टंगा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड,
तो आप समझ सकते हैं कि डॉग्स ये एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जी हाँ, और बहुत आज भी अगर आप एक कैजुअल ड्रेस में चले जाएंगे, इसमें से कई क्लब हैं डिसिप्लिन के नाम पर, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि हम इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और इसीलिए भारत में प्रवेश करने के लिए ये कुछ सिंबॉलिक जो माइलस्टोन्स हैं उसको ध्वस्त करना जरूरी है, और ये पहला पहला उस कड़ी का शायद पहला मेजर ब्रेक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप उदय जी। आपके कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम लंबी बात आपसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, पूरे दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे प्रोमिनेंट जगह है। प्रधानमंत्री आवास के 1000 मीटर के दायरे में है ये। 1000 मतलब 1 किलोमीटर दूरी पर नहीं है ये, प्रधानमंत्री आवास के दायरे में है। और अब सरकार कह रही है कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के सरकार निर्णय करना चाहती है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जितने ब्यूरोक्रेट्स थे ये असल में उनका अड्डा है जो मोदी विरोध में वहां पर डटे हुए हैं। क्यों? मोदी किनको खल रहे हैं? सेटिंग गेटिंग करने वालों को खल रहे हैं। मोदी किनके लिए परेशानी है? जो दलाली में थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न कर रहे हो। दलाली उनकी ठीक से नहीं चल पा रही है। पावर गैलरी में जो दलाली थी वो एक प्रकार से बंद हो गई है। तो जितने सेटर गेटर थे वो वहां पर बैठते थे और सुबह और शाम उनका एक ही काम मोदी को गाली देना, मोदी को बुरा भला कहना। मोदी की आलोचना की जा सकती है, लेकिन इसलिए नहीं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई आलोचना कर रहे हैं। नहीं, आपकी आलोचना है शुद्ध स्वार्थ के लिए। उनको लाभ में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग दलाली चोरी से एकदम से निवृत्त हो गई, बिल्कुल नहीं। आज भी सरकारी महकमों में थोड़ी बहुत तो चल रही है, लेकिन वही है कि आटे में नमक है, नमक में पूरा आटा नहीं मिला हुआ है। अब इनकी परेशानी ये थी कि एक एक कट कमीशन, जितने ब्यूरोक्रेट्स थे बड़े बड़े, अब आप सोचिए कि 40% इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए सीट रिजर्व कर दिया। पूरा अलग भारत है, इनको उस भारत से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे जितने ब्यूरोक्रेट्स जिमखाना क्लब के मेंबर हैं, उनके एक भी बच्चे भारत में नहीं पढ़ाई करते, एक भी बच्चे। सारे बच्चे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ब्रिलियंट है, एक एक चरसी हैं, एक एक आवारा हैं, लेकिन उनको बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां विदेश में फंड करती हैं। उनके बहुत सारे फाउंडेशंस हैं। और एक बात आपको मानना पड़ेगा, भारत सरकार के वर्तमान मंत्री में से बहुत सारे लोग उनके भी लड़के हैं जिनको कॉरपोरेट फंड करता है। भले ही उनकी जानकारी कुछ भी हो, ज्ञान के मामले में वो सिफर भी हों, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उनको फंड करते हैं, कर रहे हैं। वो अभी भी अनवरत जारी है। लेकिन ये जो सिंबल है गुलामी का, इस तरह की परंपरा का, तो धीरे धीरे टूटेगा, एक बारगी में नहीं टूटेगा मित्रों, धीरे धीरे। अब अगला गिरा पिछला होशियार हो जाएगा। मोदी जैसे ही गुलामी की ये जो आखिरी निशानी है, उसको जैसे ही उन्होंने ध्वस्त किया, बिलबिलाने लगे, छटपटाने लगे हैं सारे मिक्सर फिक्सर। अब उनको लग रहा है कि हमारे बच्चे को सेटिंग गेटिंग करने के लिए कहां बैठेंगे, इस तरह का पूरी तरह से सिक्योर्ड एरिया कौन मिलेगा जहां दूर तक हमारी आवाजें कोई सुने नहीं। मुंबई से कोई आए रसूखदार बिजनेसमैन, चलिए साहब जिमखाना क्लब में मिलते हैं। किसी होटल में जाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, जिमखाना क्लब में मिलते हैं, मतलब पब्लिक अपीयरेंस नहीं होना। वहां आम आदमी जाता नहीं है। 5 स्टार में तो चलिए कोई आम आदमी भी चले जाए, छोटे मोटे लोग भी चले जाते हैं 5 स्टार, उनकी निगाहों से बचा जाए। तो उनके लिए बहुत ही माकूल प्लेस था ये जिमखाना क्लब। जो दूसरे बाकी क्लब हैं आप देख रहे हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। छोटे छोटे क्लब हैं, वो उतने रसूखदार नहीं है।
इंडिया इंटरनेशनल क्लब देख रहे होंगे आप, इंडिया हैबिटेट सेंटर्स वगैरह देख रहे हैं, उस सब में वो दम नहीं है। और तो बाकी बहुत सारे क्लब है, एयरफोर्स क्लब है, उस सब में भी आप जा सकते हैं, वहां भी आप पब्लिक ग्लेयर से बच सकते हैं। लेकिन जिमखाना क्लब में तो बहुत दूर से ही कुत्ता पहचान जाएगा कि वो आम आदमी आ रहा है, भौंकने लगेगा, बाहर जाओ बाहर जाओ। सबसे माकूल जगह थी, कोई कैमरा नहीं, कोई लोग नहीं, बस हम और तुम मिलेंगे, कोई देखेगा नहीं। बिजनेस घराने होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, डिफेंस के पर्सनल होंगे, डिफेंस की डील हो जाएगी, पुलिस की डील हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी की डील हो जाएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे चर्चा हो जाएगी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, कट कमीशन फाइनल हो जाएगा, बीबी को घुमाना है, बच्चे को विदेश घुमाना है, यहीं से सब कुछ तय हो जाएगा। 70 वर्षों में इस क्लब में सिर्फ और सिर्फ यही धंधा हो रहा है। और मैं फिर आग्रह कर रहा हूं मोदी जी से कि अगर आप चाहते हैं गुलामी के इस आखिरी किले को ध्वस्त करना, संपूर्ण ध्वस्त कर दीजिए। उसे आप लोक कल्याणकारी चीजों में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई बना दीजिए नेचुरोपैथी का सेंटर, या एजुकेशनल कोई सेंटर बना दीजिए जिसमें आम बच्चे जाकर के पढ़ सकें। गुरुकुल की स्थापना कर दीजिए, कर दीजिए गुरुकुल की स्थापना। इस क्लब में क्या करना है? ये जो आप देख रहे हैं बंगलो, शानदार 5 स्टार 7 स्टार कमरे जो बने हुए हैं, वो क्यों, किस लिए, जरूरत क्या है उसकी? 5 स्टार होटल तो है ना, जाइए वहां पे। क्या जरूरत है जिमखाना क्लब में? राहुल गांधी 2004 में सदस्य बने, मेनका गांधी वर्तमान में, अभी गांधी परिवार से, जो कभी पेट्रॉन हुआ करते थे, पंडित नेहरू जी, शौकीन थे साहब, शौकीन थे, कोई बात नहीं है, शौक तो होना ही चाहिए ना। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, गरीब भिखमंगा भुक्कड़ देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिमखाना क्लब में बैठते थे। आज मेलोडी देने पर मेलोनी को चर्चा हो रही है, ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, देश में ये तबाही है। मेलोडी लेकर के चले गए हमारे प्रधानमंत्री, देश में लोग सड़कों पर हैं और मेलोनी को मेलोडी दिया जा रहा है। चीफ पेट्रॉन बन गए थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री इस लेडी वेलिंगटन के स्विमिंग पूल वाले इलाके के, कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी मेंबर हैं, मेनका गांधी मेंबर हैं, सोनिया जी नहीं मेंबर, कोई बात नहीं। बड़ी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी को भी मेंबरशिप मिली है साहब, यूं ही नहीं मेंबरशिप मिली है, प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करना पड़ा कि साहब इनको दीजिए, तो दिया गया। वरना इनकी जो डीलिंग होती है, जो लैंड डिपार्टमेंट है, उनसे अगर कुछ वास्ता है, उनके कोई ऑफिसर है, उनको फौरन मिल जाता है। वेटिंग टाइम कितना है पता है आपको? अब तो आ गई है खबरों में, वेटिंग टाइम है 37 ईयर्स, ब्यूरोक्रेट्स के लिए 15-1 वर्ष के आसपास, लेकिन आम लोगों के लिए 37 ईयर, 37 साल, 40 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब बारी आएगी, 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी फीस है, वो फीस जमा कर दीजिए। लेकिन 40 साल के बाद, 37 साल के बाद बारी आएगी जब आप मर मुरा जाएंगे। कौन जीता है, कौन जीता है तब तक? तो वही बात है ना, कौन जीता है तेरे सर होने तक, खाक हो जाएंगे तुझको खबर होने तक। वही बात, आप अप्लाई कर दीजिए, 37 साल के बाद आपकी बारी आएगी। लेकिन नेहरू जी, लेडी वेलिंगटन को पता नहीं, लेडी वेलिंगटन तो चली गई थी उस वक्त, नेहरू जी पेट्रॉन बने, नाम बदल दिया, इंपीरियल नहीं होगा, दिल्ली जिमखाना क्लब होगा। सब कुछ वही, संस्कार वही, चलन वही, आचरण वही, शास्त्रार्थ वही, सब कुछ वही, वही सिगार, वही सिगरेट, मालबरो क्या, और वही रेड, ब्लैक, व्हाइट, पता नहीं कौन कौन से, ब्लू वाइन, जाम छलका, मीटिंग हो गई, बीवी बच्चे बाहर घूम रहे हैं। ये है क्लब। भारत के भीतर असली इंडिया का ये तस्वीर है, जिसको मोदी ने अब कहा कि 5 जून के बाद ये तस्वीर अब नहीं रहेगी और वो मामला बदल जाएगा। एनसीएलटी के इंटरवेंशन के बाद भारत सरकार ने उसकी जो इलेक्टेड कमेटी थी उसको हटा करके अपनी कमेटी अपॉइंट कर दी थी, और फाइनली अब आदेश दे दिया कि 5 जून के बाद भारत सरकार उसे टेक ओवर करेगी और ये मामला अब खत्म। आपकी जो
दुकानदारी थी वो खत्म, सेटिंग गेटिंग मिक्सिंग फिक्सिंग खत्म। तो आखिरी किला भी ध्वस्त हो गया, गुलामी की। जय घोष कीजिए, भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।